ये कहानी सिर्फ एक देश के टूटने की नहीं है। ये कहानी है सत्ता, पहचान और डर के टकराव की। एक समय था जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक राजनीतिक इकाई था। भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं, लेकिन मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान साथ गूंजती थी। एक साझा बाजार था, एक साझा रेल थी। फिर आया 1940 का दशक। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन अपने अंत की ओर बढ़ा, सबसे बड़ा सवाल सामने आया, आजादी के बाद सत्ता किसके हाथ में होगी। यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। एक तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व था जो एक संयुक्त बहुधार्मिक राष्ट्र चाहता था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी जो अलग राजनीतिक पहचान की मांग कर रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना का तर्क साफ था, बहुमत और अल्पसंख्यक की राजनीति में संतुलन हमेशा स्थिर नहीं रह सकता। जबकि महात्मा गांधी आखिरी समय तक एकता के पक्ष में खड़े रहे। वो लाठी लेकर नंगे पांव गांव गांव चलते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आधुनिक केंद्रित राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, लेकिन जमीनी हालात तेज से बदल रहे थे। 1946 में राजनीतिक बातचीत अविश्वास में बदली और अविश्वास जल्द ही भय में बदल गया। स्थिति उस मुकाम पर पहुंची जहां विभाजन ही एकमात्र विकल्प दिखने लगा। फिर आया एक 947 और लिया गया वो फैसला जिसने नक्शे ही नहीं, समाज को भी बदल दिया। एक लकीर खींची गई। सर सिरिल रेडक्लिफ ने 5 हफ्तों में लाखों की किस्मत तय कर दी। जल्दी में, दबाव में और सीमित समय में इस निर्णय ने इतिहास के सबसे बड़े जन प्रवासों में से एक को जन्म दिया। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। चाबियां तकियों के नीचे रखी गई। पहचान एक रात में बदल गई। सड़कों पर पैरों का अंतहीन कारवां था। ट्रेनें खचाखच भरी हुई थीं। छतों पर दरवाजों से लटके हुए लोग। कुछ ट्रेनें मंजिल तक खाली पहुंची। हर दिशा में सिर्फ अनिश्चितता थी। कई जगहों पर हिंसा भड़क गई। आग ने गांव के गांव निगल लिए, जिसने समाज के ताने बाने को हिलाकर रख दिया। 15 अगस्त 1947। एक तरफ लाल किले से आजादी का उत्सव था, दूसरी तरफ स्टेशनों पर बंटवारे का डर था। 2 राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान, लेकिन उनके साथ एक नया भू राजनीतिक तनाव भी पैदा हुआ। यह सिर्फ एक सीमांकन नहीं था, यह पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य की दिशा तय करने वाला मोड़ था। आज भी 78 साल बाद उस फैसले की गूंज सुनाई देती है, कांटेदार तारों वाली सीमाओं पर, कूटनीति की मेजों पर और हमारी सामूहिक स्मृति में। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये टाला जा सकता था या ये उन परिस्थितियों का अनिवार्य परिणाम था। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब राजनीति, पहचान और असुरक्षा एक साथ मिलते हैं तो उनके निर्णय पीढ़ियों तक असर डालते हैं। और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।